एवरीवन, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, लेंस फॉर्मूला। भाई प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी साइन कन्वेंशंस की, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों ही स्फेरिकल लेंसेज के लिए मैंने आपको साइन कन्वेंशंस पढ़ा दिए थे। अब बारी आती है उन साइन कन्वेंशंस को अप्लाई करने की। तो भाई अप्लाई जो है ना वो दो जगह होता है, एक तो होता है लेंस फॉर्मूला में और दूसरा होता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। तो वो भी हम कवर करेंगे, हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ लेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, लेकिन इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं किसकी, लेंस फॉर्मूला की। ठीक है, तो आज का टारगेट मैं सेट कर देती हूँ। टारगेट क्या होने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे लेंस फॉर्मूला, फिर दूसरी चीज़ ये कि आखिर ये लेंस फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे हैं यार, इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई लेंस फॉर्मूले की। तीसरी चीज़ क्या होगी, हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व। क्यों, तो क्योंकि आपके दिमाग में मुझे लेंस फॉर्मूला बिल्कुल बिठाना है ना, पक्का करना है। तो वो पक्का कैसे हो सकता है भाई, न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही हो सकता है। तो टारगेट में क्या क्या है, तीन चीज़ें हैं, लेंस फॉर्मूला समझना, उसकी ज़रूरत क्या हो गई वो समझना, और तीसरी चीज़ न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो भाई जब टारगेट सेट हो चुका है तो फिर देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा लेक्चर, जो कि बेस्ड है लेंस फॉर्मूला पे। भाई लेंस फॉर्मूला होता क्या है, एक इसकी क्लासिक डेफिनेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। यानी कि U, V और F। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। V क्या है, इमेज डिस्टेंस है, कहाँ से इमेज डिस्टेंस है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। फोकल लेंथ क्या है, फोकस से लेकर के और लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है क्या, फोकल लेंथ। यानी कि जब आप U, V और F को का एक रिलेशन बना देते हो, जब आप इन तीनों क्वांटिटीज को एक इक्वेशन में सेट कर देते हो, अरेंज कर देते हो, वो इक्वेशन, वो रिलेशन क्या कहलाता है बच्चों, लेंस फॉर्मूला कहलाता है। लेंस फॉर्मूला है क्या, ये देखो लिखा हुआ है डब्बे में, क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इस डब्बे को आप भी बना लो और इस डब्बे पे कर लो स्टार मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है ये अभी हम देखते हैं। तो भाई इस पूरी क्लासिक डेफिनेशन को सुन के या इस फॉर्मूले को देख के आपको एक चीज़ ज़रूर याद आई होगी, आनी भी चाहिए, क्या है वो, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में भी कुछ इसी तरह का रिलेशन होता था, हमारे वेरिएबल सेम होते थे, v होता था, u होता था, f होता था। ठीक है, लेकिन ये u क्या था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई, ऑब्जेक्ट से लेकर के जो भी आपके पास स्फेरिकल मिरर होता था, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, उसके पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता था वो होता था u। v क्या होता था, इमेज डिस्टेंस, इमेज से लेकर के जो आपका जो भी स्फेरिकल मिरर होता था उसके पोल तक का डिस्टेंस, दैट इज v। f क्या होता था, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस से लेकर के मिरर के पोल तक का जो डिस्टेंस है वो होता था फोकल लेंथ। ठीक है, इन तीनों को जब आप एक इक्वेशन में सेट करते थे, अरेंज करते थे, या आप इनके बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते थे, तो क्या बनता था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या होता था, ये होता था अपना मिरर फॉर्मूला, है ना। इसी तरीके से हमने एक लेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है। क्या है वो लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। काफ़ी सिमिलर है मिरर फॉर्मूला से लेंस फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये एक नेगेटिव साइन का। ये एक नेगेटिव साइन पूरा खेल बदल देता है। मिरर फॉर्मूला में इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में एक पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव साइन है। आई बात आपको समझ में। तो भाई एक लेंस फॉर्मूला होता क्या है, लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में। ये किसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई स्फेरिकल लेंस के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, स्फेरिकल मिरर नहीं, वो तो फिर मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। जब आप स्फेरिकल लेंस के रिस्पेक्ट में देखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, लेंस फॉर्मूला कहलाएगा। आई बात आपको समझ में। चलो अब एक काम करते हैं,
अब सबसे पहले ज़रूरत ये है ये समझने की कि ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। क्या ज़रूरत आ गई है लेंस फॉर्मूले की? ज़रूरत है, अभी तक हमने स्फेरिकल लेंसेज के केसेस में देखा क्या है, रे डायग्राम्स देखे हैं, है ना, और साइन कन्वेंशंस देखे हैं। साइन कन्वेंशंस को अभी आप थोड़ा दूर रखो। हमने क्या देखा है? रे डायग्राम्स देखे हैं। बिल्कुल, हम कैसे मान ले कि रे डायग्राम्स ने हमें अभी तक जो भी बताया है वो सही है? मतलब कि अगर रे डायग्राम ने हमसे बोला कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के दूसरे साइड में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, फोकस पे। हम कैसे मान लें कि अगर 2f1 पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 2f2 पे बनेगी। हम कैसे अपनी जो स्फेरिकल लेंसेज हैं उनसे निकलने वाले जो बनने वाले रे डायग्राम्स है उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करें? तो एक काम करते हैं ना, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले से जो रे डायग्राम्स हमने पढ़े हैं उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। समझे? ये मैंने आपको मिरर फॉर्मूले के केस में भी बताया था कि मिरर फॉर्मूला क्या करता है कि जो भी अभी तक हमने रे डायग्राम्स के केसेस में पढ़ा है उन सब चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए आता है मिरर फॉर्मूला। तो भाई यहाँ पे भी तो सेम केस है। जो भी अभी तक हमने स्फेरिकल लेंसेज के केस में रे डायग्राम्स देखे हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस के हो चाहे वो कॉन्केव लेंस के हो, उन सभी रे डायग्राम्स को हम इस फॉर्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो सही भी है या बस हवा में ही पढ़ लिया। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है क्या? हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में मुझे सिर्फ इतना ही आपको एक्सप्लेन करना था और कुछ नहीं। मुझे बस ये बताना था कि ये फॉर्मूला होता क्या है, किन वेरिएबल्स या किन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस बच्चों सिर्फ इतना ही है कि अभी तक हमने रे डायग्राम्स में जो भी पढ़ा है स्फेरिकल लेंसेज के लिए, उनको वेरीफाई करना होता है कि जो पढ़ा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलो अब ये एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को तो आप तभी समझ सकते हो जब आप इसे किसी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों किसके साथ? हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस। ध्यान से सुनना बच्चों इस चीज़ को कि अब जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, उसमें आप ये मिरर फॉर्मूला तो अप्लाई करोगे, बिल्कुल सही है, लेकिन बस ऐसे ही नहीं लिख देना है उस मिरर फॉर्मूलाज में वैल्यू। v की वैल्यू जो है ना गिवन है वो लिख डाली, u की वैल्यू गिवन है वो लिख डाली, फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली। नहीं, जो हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं पिछले लेक्चर में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मिरर फॉर्मूला किस तरह से वेरीफाई करता है रे डायग्राम्स को वो तो सीखना ही है, साथ साथ में साइन कन्वेंशंस के एप्लीकेशंस भी सीखने हैं। समझे? तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक जो है कॉन्केव लेंस हमें दिया गया है। ठीक है, कौन सा लेंस दिया गया है भाई? कॉन्केव लेंस दिया गया है। फिर बोला गया है कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है भाई? 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है। अब ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या रखा गया है? अपना ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ये रखा क्या है? अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। हमको इमेज की पोजीशन भी बतानी है कि इमेज कहाँ बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी, यानी कि हमें v कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ हमें इस जो फॉर्म्ड इमेज है उसका नेचर भी पता करना है। तो एक काम करते हैं, जो हमने रे डायग्राम्स में पढ़ा है कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के बच्चों हमने 2 ही केसेस देखे थे। ठीक है, पहला केस क्या होता था? पहला केस होता था कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो? इन्फिनिटी पे रखते हो। इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनेगी, यानी कि ये f1 पे बनेगी, है ना। f1 f2 लिखते थे, ये हो गया क्या? f1, ये हो गया 2f1। उधर पे भी लिख दो, ये हो जाएगा f2 और ये हो जाएगा 2f2। इसी तरह से हम रे डायग्राम बनाते थे। तो कॉन्केव लेंस के पहले केस में क्या होता था बच्चों? हमने पढ़ा था कि जब आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज क्या बनती थी? f1 पे बनती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि आप जो सेकंड केस हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा है? 2f1 के पीछे कहीं रखा हुआ है। ये मैं ग्रीन कलर से आपको क्या बता रही हूँ? ग्रीन कलर से मैं आपको बता रही हूँ उस केस को याद दिला रही हूँ। ठीक है, तो जो
ऑब्जेक्ट जो था उसको आपने 2f1 के पीछे रखा है, तो इमेज कहाँ बन रही थी बच्चों? इमेज बन रही थी फोकस या ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है इसके बीच में कहीं बन रही थी। उस समय मैंने आपको बोला था कि कॉन्केव लेंस के केस में ऐसा होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इन्फिनिटी, इन दोनों ही पॉइंट्स पे किसी भी पॉइंट पे रख दो, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इन्फिनिटी तक किसी भी पॉइंट पे रख दो आप अपने ऑब्जेक्ट को, जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगी और कहीं नहीं जाएगी इमेज। याद आया? ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी, इनके बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप रख दोगे इमेज को तो कहाँ बनेगी इमेज? फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर OP के बीच में ही बनेगी। ठीक है, और कैसी बनती थी? बनती थी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इन्फिनिटी के केस में क्या होता था? हाईली डिमिनिश्ड होती थी, और अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस पे 2f1 की कहीं पीछे रखी हुई है ऑब्जेक्ट तो कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बननी चाहिए थी। अब ये केस इन्फिनिटी वाला तो है नहीं, ये क्या बोला गया है? एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो फोकस होता है किसका? कॉन्केव लेंस का, वो कैसा होता है? वो होता है वर्चुअल, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा बच्चों उसी साइड में फोकस भी लाया करेगा। ये पढ़ा था हमने। तो फोकल लेंथ कितनी है हमारे कॉन्केव लेंस की भाई? 15 सेंटीमीटर है। फिर हमको बोला गया कि 30 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने? 2f1 पे रखा गया है। तो अगर रे डायग्राम की हम माने तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बननी चाहिए, यानी कि 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में बननी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? वर्चुअल होनी चाहिए, इरेक्ट होनी चाहिए एंड डिमिनिश्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब रे डायग्राम में हमको जो भी बताया है उसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? मेरा फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये होगा अपना लेंस फॉर्मूला, सॉरी मेरा फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब v क्या है? v तो हमें निकालना ही है 1/v, तो एक काम करते हैं 1/f, u को हम ले जाते हैं RHS में, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो जो भी आप वैल्यूज रखोगे, आपको फोकल लेंथ गिवन है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, लेकिन आप सिंपली ऐसे ही जो है ना आंख बंद करके वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? साइन कन्वेंशंस पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, उन साइन कन्वेंशंस को फॉलो करके यहाँ पे साइन के साथ वैल्यूज रखनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ कितनी दी गई है भाई? फोकल लेंथ दी गई है 15 सेंटीमीटर। ये कहाँ आ रही है? ये आ रही है लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों? इसकी वैल्यू हम लेंगे 1/-15, है ना? 1/-15। फोकल लेंथ कितनी है? 15 दी गई है, उसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/f लिखना है हमें, और साथ में क्या आएगा? एक नेगेटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकल लेंथ है कॉन्केव लेंस का वो क्या होता है? वर्चुअल होता है, और कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो एक नेगेटिव साइन हमने लगा दिया, प्लस ये प्लस कौन सा साइन है? ये प्लस है हमारे फॉर्मूले का साइन, क्योंकि हम 1/u को RHS में ले गए हैं। तो अब क्या होगा? प्लस साइन लग गया। अब हमें 1/u की वैल्यू रखनी है। u की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? 30 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये भी कहाँ रखा गया है? हमारे लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों? नेगेटिव ही होगा। और ये तो हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के ही केस में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। तो अब यहाँ पे आप अकेले 1/30 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे क्या? 1/-30। अब आ रहा है साइन कन्वेंशंस का एप्लीकेशन समझ में कि किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव हमें वैल्यू के साथ साथ साइन भी रखने हैं। फॉर्मूला क्या था? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस। हमने क्या किया? 1/u को हम ले गए RHS में, तो ये बन गया 1/f प्लस 1/u। अब आपको फोकल लेंथ भी दी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया गया है, वैल्यूज पुट कर दो, लेकिन साइन के साथ। फोकल लेंथ हमें पता है, जो फोकस होता है कॉन्केव लेंस का वो कैसा होता है? वर्चुअल होता है, यानी कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में फोकस भी बनेगा, है ना? ऑब्जेक्ट हमको पता है कि चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रखा जाता है।
तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए हमने 1/u को क्या लिखा है, 1/-30। जिस साइड में ऑब्जेक्ट वहीं पे फोकस, यानी कि फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 1/-15। अब क्या करें, अब सॉल्व कर दो, ले लो इनका कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा मेरे हिसाब से। तो अब 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 30 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -2, साइन को मत भूलिएगा, प्लस ये वाला प्लस साइन कौन सा है, ये प्लस साइन है अपने फॉर्मूले का। अब 30 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 30 आ जाए, 1 मल्टीप्लाई कर दो तो ये ब्रैकेट में -1। ठीक है, अब क्या करो, ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलने के बाद क्या आएगा बच्चों, ब्रैकेट खोलने के बाद आपका आ जाएगा -2 प्लस माइनस कितना होता है, -1 डिवाइडेड बाय 30। ये क्या आ रहा है आपका, 1/v आ रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -3/30, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा -1/10, यानी कि आपकी इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया, v कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका, -10 सेंटीमीटर आ गया इमेज का डिस्टेंस। क्लियर है आप सबको। तो अब देखो v = -10 सेंटीमीटर आया है। माइनस साइन का क्या मतलब है, माइनस साइन का मतलब ये है बच्चों कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बन रही होगी, जिस साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा लेंस के, उसी साइड में इमेज भी बनेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इमेज बनने वाली है ना। यही तो हमको रे डायग्राम ने बताया था। रे डायग्राम में हमको क्या बताया था कि एक कॉनकेव लेंस के सामने आप ऑब्जेक्ट रख दो, कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर या इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पे। इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, जिस जगह पे आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा ना वहीं बनेगी, यानी कि वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो ये देख लो, माइनस साइन इसका क्या बता रहा है, वर्चुअल के लिए हम क्या लेते थे, नेगेटिव साइन लेते थे। तो देखो वर्चुअल मतलब कि कहाँ बन रही है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अपना लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनेगी। कितने डिस्टेंस पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो ये 10 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सपोज यहाँ बन गई क्या, इमेज बन गई, इमेज। यही तो रे डायग्राम ने हमको बोला था कि अगर आपने कहीं पे 2F1 के पीछे कहीं आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, या ऑप्टिकल सेंटर या इन्फिनिटी से लेकर के किसी भी पॉइंट पे आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। लो जी, दिखा दिया हमने। मैंने बताया था आपको कि जो इमेज है वो 15 सेंटीमीटर के अंदर बननी चाहिए, तो बिल्कुल बनी है 15 सेंटीमीटर के अंदर। तो हो गया अपना रे डायग्राम का वेरिफिकेशन। जो चीज़ें रे डायग्राम में बोली थी कि भाई इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी उस साइड में जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, यानी कि वर्चुअल बनेगी, और ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बननी चाहिए, यानी कि 15 सेंटीमीटर के बीच में बननी चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें हमारे रे डायग्राम में क्या बोली थी बच्चों, सही बोली थी। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन क्या है भाई, -10 सेंटीमीटर है, और नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हमको सवाल के पहले ही पता था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स लेंस के केस में चीज़ें अलग हो जाती हैं, वो वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, लेकिन जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो तो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हो गया आपका रे डायग्राम यहाँ पे वेरीफाई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। एक काम करो, इसका आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं फ्रेम से अलग हो जाती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चलो, so on the count of 5, 4, 3, 2 and 1, तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल, इसमें कुछ खास बात है, बिल्कुल खास बात है। क्या है वो खास बात, ये पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्या बोला गया है, रोहित फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ही नोट्स पोजीशन ऑफ कैंडल इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर एंड पोजीशन ऑफ स्क्रीन इज 24 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या सवाल है, कुछ समझ में ही नहीं आया। बड़ा आसान सवाल है। ये जो भाई साहब है ना, इनका दिमाग थोड़ा सा खसका हुआ है। ठीक है,
इनने जो है ना साफ साफ चीज़ों को नहीं बोला है, इनने घुमा फिरा करके चीज़ों को बोला है। लेकिन हम क्या हैं, हम तो इनसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। हम इनने जो भी चीज़ें बोली है हम उसको समझ गए। इनने क्या बोला कि सपोज ये खड़ा है क्या, रोहित ने बोला कि उसने एक कौन सा लेंस था भाई, कॉन्वेक्स लेंस था। कॉन्वेक्स लेंस के सामने उसने जो है ना एक कैंडल जला दी है और उस कैंडल की जहाँ इमेज बनी है वहाँ पे उसने एक स्क्रीन लगा दी उस इमेज को देखने के लिए। ठीक है, तो रोहित ने बोला कि उसने जो कैंडल है वो कहाँ रखी है, अपने आप से 26 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई है। अपने आप से 26 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रोहित ने क्या रखी है, एक कैंडल रखी है। ठीक है, ये बना दी क्या मैंने, एक कैंडल। फिर इसके बाद में उसने बोला पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स लेंस मतलब कहाँ कि खुद से कॉन्वेक्स लेंस का डिस्टेंस कितना है, खुद से रोहित से कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन कितनी है भाई, तो हमने बोल दिया कि ये रहा कॉन्वेक्स लेंस और इसकी पोजीशन है कितनी, 50 सेंटीमीटर, यानी कि खुद से इतना पूरा डिस्टेंस कितना है बच्चों, 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फिर इसके बाद में अब स्क्रीन की पोजीशन क्या बोल रहा है, खुद से 74 सेंटीमीटर, मतलब ये रहा खुद और यहाँ से लेकर के यहाँ कहीं का पूरा डिस्टेंस होगा क्या, 74 सेंटीमीटर, और यहाँ कहीं स्क्रीन उसने लगा के रखी है। आई बात आपको समझ में, यानी कि इसने सीधे सीधे डिस्टेंस नहीं बताया है, इसने घुमा फिरा करके बताया कि मैं ये खड़ा हूँ, मुझसे 26 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कैंडल है, मुझसे 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स लेंस है और मुझसे 74 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक स्क्रीन है मतलब क्या, वहाँ पे बन रही है क्या, इस कैंडल की इमेज। अब क्या पूछा गया है भाई, पूछा गया हमसे 3 बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि फोकल लेंथ बतानी है इस कॉन्वेक्स लेंस की, वेयर विल बी द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ 38 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या किया, इस कैंडल को तो अपने आप से 38 सेंटीमीटर की दूरी पे ले आया। कहाँ ले आया, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसकी तरफ कैंडल को लेके आया खुद से 38 सेंटीमीटर की दूरी पे। और तो अब उस समय इमेज क्या बनेगी वो पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल क्या है, एक रे डायग्राम बनाना है टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। जो बी में आप इमेज बनाओगे उसका रे डायग्राम आपको बनाना है। तो 3 चीज़ें पूछी गई हैं, तीनों बहुत ईजी हैं। क्या करना है हमको, सबसे पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अब क्या है, रोहित ने सीधे सीधे तो डिस्टेंस दिया नहीं गया है, घूम फिर के दिया गया है, तो हमें फोकल लेंथ निकालनी है। सबसे पहले उसके लिए हमें 1/v चाहिए है और 1/u चाहिए है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि 1/v कैसे निकालेंगे, आपको इतने का पूरा डिस्टेंस दिया गया है ना, इतना पूरा आपको डिस्टेंस दिया गया है, मतलब कि रोहित से लेकर के वो जो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है भाई, 74 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है रोहित से लेकर के 50 सेंटीमीटर का, रोहित से लेकर के जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस है वहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है। तो जब आप इतने सारे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो क्या आपका ये वाला डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। आपको निकालना क्या है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है ना। इमेज का डिस्टेंस मतलब कहाँ, जहाँ पे आप रोहित ने स्क्रीन रखी हुई है। तो कैसे निकालेंगे, इतने पूरे डिस्टेंस में से 74 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे कितना, 50 सेंटीमीटर, तो लेंस से लेकर के स्क्रीन तक का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, v कैसे निकालोगे, v आप निकालोगे 74 - 50, ये आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और पॉजिटिव 24 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इमेज जो है ना वो लेंस के राइट हैंड साइड पे बन रही है, तभी तो राहुल से जो डिस्टेंस है स्क्रीन का वो ज़्यादा है। अगर ये जो स्क्रीन का डिस्टेंस है वो होता 40 सेंटीमीटर तो आपकी इमेज कैसी बनती, आपकी इमेज बनती लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि वर्चुअल बनती। क्यों, क्योंकि राहुल से लेंस तक का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। उसके कम डिस्टेंस पे अगर आपने स्क्रीन रखी होती, इमेज बनी होती, तो वो बन जाती वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन हमें पता है कि इमेज कहाँ बन रही है, लेंस के दूसरे साइड में बन रही है, यानी कि राइट हैंड साइड पे बन रही है। यानी इमेज कैसी होगी बच्चों,
रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, इसलिए यहाँ पे v कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब दूसरी चीज क्या निकालनी है, u निकालनी है। u कैसे निकालोगे आप, अब आपको इतना डिस्टेंस पता है, u आपको कैसे निकालना है, u ये रहा, तो इस u को निकालने के लिए आप 50 सेंटीमीटर में से 26 सेंटीमीटर माइनस कर दो। इतने पूरे डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दोगे तो u नहीं आ जाएगा क्या, u क्या आएगा भाई, u आ जाएगा 50 माइनस 26 कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। और ये u क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, अब क्या हुआ, v निकल के आ गया, u निकल के आ गया, तो क्या अब हम लेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा दो। 1/v कितना आया बच्चों, 24 आया है, माइनस, ये माइनस कौन सा साइन है, फॉर्मूले का माइनस साइन है, डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा, -24 लेंगे अब हम। ठीक है, -24, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1/24 प्लस 1/24, ये हो जाएगा 24/2 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो फोकल लेंथ है हमारे किसकी, कॉनकेव लेंस की, वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। और क्या यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन दिख रहा है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या, रे डायग्राम ने हमको बताया था कि भाई अगर इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट जो है आपका लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी, और कहाँ बनेगी, फोकस पे, है ना। तो ये देखो 12 सेंटीमीटर क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई आपके इस कॉनकेव लेंस की। पॉजिटिव तो आनी ही थी, सही पढ़ा है हमने अभी तक जो भी पढ़ा है रे डायग्राम से। तो पहली चीज आ गई। फिर इसके बाद में where will be the image be formed if he shifts the candle towards the lens at a position of 38 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया, अब इस कैंडल को जो है ना खुद से 38 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कर दिया और टूवर्ड्स द लेंस कर दिया। अब क्या होगा, सपोज उसने, मैं ब्लैक कलर से बता देती हूँ, ठीक है, उसने जो है राहुल ने जो आपकी कैंडल है वो कहाँ कर दी, इधर कर दी, यानी कि खुद से 38 सेंटीमीटर की दूरी पे कर दी। अब आपको फिर से u निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इमेज का डिस्टेंस चाहिए है तो u कैसे निकालोगे, इस पूरे 50 सेंटीमीटर से आप माइनस कर दोगे 38, तो आपका u आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 50 माइनस 38 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 38 होता है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर होता है। अब क्या करेंगे, u आ गया, फोकल लेंथ अभी अभी हमने निकाली है, तो एक काम करते हैं, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इमेज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, 1/v निकालना है तो एक काम करते हैं, 1/f प्लस 1/u कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ तो भाई इसकी पॉजिटिव ही आएगी, तो 1/12 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 12 सेंटीमीटर, लेकिन वो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/-12 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ, ये तो भाई जीरो ही आ गया, 1/+1/12 माइनस 1/12 तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। क्या ये हमको चीज रे डायग्राम में नहीं बताई थी कि अगर आपने जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उस पे अगर आपने f1 पे, कॉन्वेक्स लेंस के f1 पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। पैरेलल रेज हमको देखने को मिली थी, तो क्या ये प्रूफ नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है कि अगर आपने इमेज जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ हमने कितनी निकाली थी बच्चों, हमने निकाली थी 12 सेंटीमीटर। अब जब राहुल ने उस जो अपना ऑब्जेक्ट था, कैंडल था, उसकी पोजीशन शिफ्ट कर दी, कितनी कर दी, 12 सेंटीमीटर ही कर दी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस 1 पे है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का थर्ड और आखिरी पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है भाई, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन बी। ये जो बी वाला केस है, ए वाला नहीं, जो बी वाला केस है जहां पे आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे ही रखा गया है, तो उस केस का आपको एक रे डायग्राम बनाना है। तो क्या हमने इस चीज का रे डायग्राम नहीं सीखा बच्चों,
बिल्कुल सीखा है। क्या सीखा है? कुछ इस तरीके का सीखा है ना। ये रखा क्या? अपना कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस पे आपने क्या किया है? ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा क्या? इसका F1। आपने रखा कहाँ है ऑब्जेक्ट को? F1 पे रखा है। F1 पे रखा है। एक इंसिडेंट रे जाएगी और ये रिफ्रैक्ट होकर के कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। दूसरी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी और अनडेविएटेड जाएगी। ये दोनों रेस कैसी हैं बच्चों? पैरेलल हैं। पैरेलल है मतलब क्या? कहीं दूर जा करके ये मीट होंगी, है ना। और जहां पे ये मीट होंगी उस पॉइंट को हम बोल देते हैं इन्फिनिटी। आई होप ये सवाल अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई ये मिरर लेंस फॉर्मूला हम यूज़ करते क्यों हैं, वो इसीलिए यूज़ करते हैं बच्चों ताकि अभी तक हमने रे डायग्राम से जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम क्या कर लें? उनको हम वेरीफाई कर लें। ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ रखी थी रे डायग्राम्स के केस में कि अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस के फोकस F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। लेकिन हम कैसे मान लें कि तुमने जो कहा है वो बिल्कुल सही है? इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने लगा दिया अपना लेंस फॉर्मूला और उस लेंस फॉर्मूले से हमने कर दिया वेरीफाई। ये है क्या? जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी का ये सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने क्या किया था? राहुल ने हमको घुमा फिरा करके सवाल दिया था कि भाई ये खड़ा हूं मैं और मुझसे जो है 26 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या है? ऑब्जेक्ट रखा गया है। फिर इसके बाद में मुझसे 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कौन रखा गया है? कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है। फिर मुझसे 74 सेंटीमीटर, ठीक है 74 ही था ना, 74 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, नहीं शायद 76 था, कितना था? एक मिनट रुको, ये था 74, हाँ। तो मुझसे 74 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या रखा गया है? एक स्क्रीन रखी गई है। स्क्रीन मतलब क्या? जहाँ पे इमेज बन रही है। तो ये हो गई क्या? कैंडल की पोजीशन। ये हो गई क्या? आपके लेंस की पोजीशन। और ये हो गई स्क्रीन की पोजीशन। ठीक है, तो घुमा फिरा के सवाल दिया गया था लेकिन हम इसको हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? हमको सबसे पहले सवाल क्या पूछा गया था? इस कॉन्वेक्स लेंस की हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी थी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। इसके लिए हमें v की वैल्यू चाहिए है और u की वैल्यू चाहिए है। u की वैल्यू कहाँ से आ सकती है? इस पूरे लेंथ में से अगर आप 26 सेंटीमीटर माइनस कर दोगे तो क्या आपको ये वाला डिस्टेंस कैंडल से लेकर के कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां तक का डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 - 26। फिर इसके बाद में इमेज का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इतने पूरे डिस्टेंस में से आप ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो क्या आपको हमारा जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस उसके ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक का डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? 76 - 50 कर दोगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई? इसका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर और इसका भी आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। जब v पता है, u पता है, तो फिर देरी किस बात की? लगा दो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला लगाया जिसके कारण क्या आया? हमारी जो फोकल लेंथ थी हमारे कॉन्वेक्स लेंस की वो कितनी आई? 12 सेंटीमीटर आई प्लस 12 सेंटीमीटर आई, है ना। और ध्यान रखना कि इस लेंस फॉर्मूले में 1/v इमेज डिस्टेंस तो आप क्या लोगे बच्चों? पॉजिटिव ही लोगे क्योंकि मिरर के राइट हैंड साइड में इमेज बन रही है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप माइनस में लोगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो। तो आपकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी कॉन्वेक्स लेंस की? 12 सेंटीमीटर। फिर दूसरा सवाल क्या था कि राहुल ने जो है अब कैंडल को शिफ्ट कर दिया है खुद से जो है 38 सेंटीमीटर, खुद से 38 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कर दिया है उसने कैंडल को, यानी कि अब कैंडल की न्यू पोजीशन हो गई है कुछ यहाँ। अब क्या कैलकुलेट करने को बोला है कि जब उसने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया है 38 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खुद से, तो अब कहाँ इमेज बनेगी? फोकल लेंथ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर से लेंस फॉर्मूला लगा करके हम v कैलकुलेट कर लेंगे। अब क्या होगा? इतने पूरे डिस्टेंस में से 38 माइनस कर दो, यानी कि 50 - 38 कर दोगे, कितना आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इस चीज को आप रख दोगे कहाँ? अगेन लेंस फॉर्मूला में। कितना हो जाएगा? 1/f + 1/u। फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में ही लोगे आप, -1
अपॉन 12 आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है? लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में है, साइन कन्वेंशन। कितना आ जाएगा? 1/v आ जाएगा बच्चों, 0, दैट इज इन्फिनिटी। यानी कि इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। तो बस इतनी सी कहानी थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एक और चीज़, ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि इस सवाल में कुछ खास है। क्या सवाल में कुछ खास है? ये सवाल है CBSE सैम्पल पेपर 2017 का क्वेश्चन। ठीक है, ये किसका सवाल है? CBSE सैम्पल पेपर 2017 का क्वेश्चन है। ज़रा आप सोचो कि हमारा लेवल कितना बढ़ गया है। आज ही हमने लेंस फॉर्मूला लगाना सीखा है और आज ही हमने सैम्पल पेपर का भी क्वेश्चन उठा करके सॉल्व कर दिया। और ये कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये हायर लेवल का क्वेश्चन है। स्टार्ट किया था बेसिक से और पहुंच गए हम हायर लेवल पे। ठीक है, आई होप इसका आपको समझ में आ गया होगा आंसर, और इसी के साथ साथ आपको लेंस फॉर्मूला भी आ गया होगा समझ में। तो भाई लेंस फॉर्मूला की कहानी बस इतनी सी ही थी। आज के इस लेक्चर को हम यही फिनिश करते हैं। लेंस फॉर्मूला समझा दिया मैंने, न्यूमेरिकल्स भी कर दिए। अब क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जहाँ पे हम वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाई लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है और कैसे हम साइन कन्वेंशन को यूज़ कर सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन में, और साथ ही साथ लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या फ़ायदा होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, पढ़ ही क्यों रहे हैं। जैसे मिरर फॉर्मूले का हमने सिग्निफिकेंस देखा कि हम वेरीफाई करते हैं रे डायग्राम्स को, सिमिलरली मैग्निफिकेशन के भी केस में हम देखेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको क्या करना है, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना magnetbrains.com, उसको विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको नोट्स भी होंगे अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.